मित्रों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। यूपी जीके की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं। आइए क्लास को शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है गैंडा पुनर्वास परियोजना जो है कहाँ संचालित की जा रही है? पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, गैंडा पुनर्वास परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? पहला ऑप्शन देखिए दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी में दिया है कतरनिया घाट, सी में दिया है अमानगढ़ और डी में दिया है हस्तिनापुर। और देखिए आप लोग उत्तर भी करते चलेंगे। दो परियोजनाएं देखिए आपको याद रखना है, गैंडा और बारासिंघा। और बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और इसी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जो है गैंडा व बारासिंघा का जो है संरक्षण किया गया है। और देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी जिले में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए कतरनिया घाट की बात करें तो यह बहराइच में है, और देखिए अमानगढ़, देखिए कहाँ है तो यह बिजनौर में है। यह कहाँ है तो यह बिजनौर में है। और देखिए यह टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़ जो है यह टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में देखिए 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन-कौन? अमानगढ़ जो कि बिजनौर में है, पीलीभीत और दुधवा। ये 3 टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य अगर आपसे पूछता है तो आपका उत्तर देखिए हस्तिनापुर होगा। उत्तर प्रदेश का देखिए सबसे बड़ा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा हस्तिनापुर में। इसके अलावा देखिए 2 प्रश्न और पूछेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अगर पक्षी विहार पूछता है तो देखिए लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि कन्नौज में है। और उत्तर प्रदेश का अगर पहला वन्यजीव अभयारण्य पूछता है तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य होगा जो कि चंदौली जिले में है। और देखिए उत्तर प्रदेश का पहला अगर पक्षी विहार पूछता है तो वह होगा नवाबगंज पक्षी विहार। उत्तर आपको देखिए पूरी तरह से स्पष्ट होगा। गैंडा पुनर्वास परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। राइट आंसर आपका होगा। इसके अलावा हमने आपको बताया कतरनिया घाट बहराइच में है। अमानगढ़ देखिए यह टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है हमने बताया, अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर है। और सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वह लाख बहोसी पक्षी विहार है जो कि कन्नौज में है। और उत्तर प्रदेश का पहला अगर वन्यजीव अभयारण्य पूछता है तो वह है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो कि चंदौली जिले में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अगर पहला पक्षी विहार पूछे तो नवाबगंज पक्षी विहार आपका उत्तर होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए दिया है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे कथन में दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वह सोनभद्र है। अब देखिए 4 विकल्प आपके सामने दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही है, बी में दिया है केवल 2 सही है, सी में दिया है दोनों सही है और डी में दिया है दोनों गलत है। चलिए उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए पहले कथन की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह कथन जो है पूरी तरह से सही दिया हुआ है। जबकि दूसरे कथन की बात करें तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला देखिए सोनभद्र नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है वह है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपसे सबसे बड़ा जिला पूछे तो वह प्रयागराज होगा। और देखिए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.33% है।
देखिए ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 7.33% है। चलिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। पहला ही कथन जो है सिर्फ सही है, दूसरा कथन जो है गलत दिया हुआ है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य गठित किया गया? यह भी प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर जो है उत्तराखंड राज्य जो है गठित किया गया? 8 राज्यों को काटकर, माफ़ कीजिएगा, 8 जिलों को काटकर, 10 जिलों को काटकर, 13 जिलों को काटकर या फिर 15 जिलों को काटकर? उत्तर आप लोग करेंगे। देखिए सन 2000 में 13 जिलों को काटकर जो है उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर जो है उत्तरांचल राज्य जो है बनाया गया। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए डेट भी कभी-कभी पूछता है, 9 नवंबर 2000 को। चलिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश के संबंध में राजधानियों का सही क्रम होगा। चलिए, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में राजधानियों का सही क्रम क्या होगा, अर्थात उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रही सबसे पहले क्या थी, उसके बाद क्या थी, इस प्रकार से आपको क्रम बताना है। चलिए, ऑप्शन ए में दिया है आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, बी में दिया है इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ और सी में दिया है लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए बता दें, आगरा जो है आगरा जो है राजधानी रही 1858 तक। उसके बाद देखिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज, जो कि नया नाम जो है अभी प्रयागराज है, इलाहाबाद जो है राजधानी रही 1859 से जो है 1921 तक। और उसके बाद देखिए लखनऊ जो है राजधानी 1921 से जो है अब तक। तो देखिए सही क्रम इसका क्या होगा, आगरा, इलाहाबाद और फिर लखनऊ। पहला ही ऑप्शन जो है आपका राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, दो कथन आपके सामने दिया है और देखिए पहला कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू थी। और दूसरे कथन में देखिए दिया है गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू का जो है कविता संग्रह है। देखिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो है वह सरोजनी नायडू थी, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और देखिए सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु भारत की भी जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी। इसके अलावा देखिए कांग्रेस की पहली भारतीय अगर महिला अध्यक्ष पूछे तो भी सरोजनी नायडू उत्तर होगा। देखिए पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 में, लेकिन देखिए वो विदेशी महिला थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो उत्तर जो है सरोजनी नायडू होगा। चलिए, और दूसरा कथन देखिए कह रहा है गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू का कविता संग्रह है, तो यह भी पूरी तरह से सही दिया हुआ है। अब देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, कह रहा है केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल 2 सही है, सी कह रहा है दोनों सही है और डी कह रहा है दोनों गलत है। तो देखिए पहला और दूसरा कथन दोनों सही है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। आगे चलेंगे। देखिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग लगातार सेशन के अंत तक बने रहें और देखिए आप लोग क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार जो है दुधवा वन्यजीव विहार है। बी कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। सी कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वह है लाख बहोसी पक्षी विहार। और डी कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार जो है वह है पटना पक्षी विहार। चलिए आपको बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार देखिए दुधवा वन्यजीव विहार नहीं है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा। कौन है? तो चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली जिले में है। इसलिए आपका पहला ही विकल्प जो है सही हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार देखिए दुधवा वन्यजीव विहार नहीं है बल्कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। बाकी देखिए उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार जो है नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव में है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज में है। यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार जो है वह पटना पक्षी विहार है, जो कि एटा जिले में है। मतलब ये भी सही दिया हुआ है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे हम लोग। बहू बेगम मकबरा जो है कहाँ स्थित है? बहू बेगम का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 7 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है जौनपुर में, बी कह रहा है फैजाबाद में, और सी कह रहा है झांसी में, और डी में कह रहा है लखनऊ में। चलिए समय देखिए आपके पास बहुत है, आप लोग लगातार मेहनत करिए। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, कितनी बार मैंने आपको बताया है कि भर्ती ज़रूर आएगी, भले ही वक़्त लगे, लेकिन नोटिफ़िकेशन ज़रूर आएगा यूपी टेट और सुपर टेट दोनों का। देखिए बहू बेगम का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो फैज़ाबाद में, जिसका वर्तमान नाम जो है अयोध्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि देखिए बहू बेगम जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? तो शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला की ये पत्नी थी। और देखिए बहू बेगम का जो वास्तविक नाम था, बहू बेगम का जो वास्तविक नाम था, उनका जो वास्तविक नाम था वह था उन्मतो जोहरा बानो, यानी उन्मतो जोहरा बानो। ये जो है शुजाउद्दौला की पत्नी का जो है वास्तविक नाम था। बाकी बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फैज़ाबाद में, यानी अयोध्या में। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा बांध जो है बेतवा नदी पर नहीं है? चलिए आपसे पूछा है कौन सा बांध जो है बेतवा नदी पर नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है पारीक्षा बांध, बी ऑप्शन में दिया है माता टीला बांध, सी में दिया है राजघाट बांध, और डी में दिया है अर्जुन बांध। चलिए उत्तर करिए आप सभी। देखिए पारीक्षा बांध, माता टीला बांध, ये दोनों बांध, इसके अलावा देखिए एक और है सुकमा डुकमा, सुकमा डुकमा।
ये तीनों बांध जो हैं बेतवा नदी पर हैं। किस जिले में? तो झांसी में। जबकि देखिए राजघाट बांध हो गया, और इसके अलावा देखिए इस कचनौदा बांध, कचनौदा कचनौदा बांध, ये दोनों बांध जो हैं बेतवा नदी पर ही हैं, लेकिन ललितपुर जिले में हैं। कहाँ हैं? तो ललितपुर में। जबकि कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? तो देखिए अर्जुन बांध जो है यह बेतवा नदी पर नहीं है, बल्कि अर्जुन बांध जो है अर्जुन नदी पर है, और ये हमीरपुर में है, हमीरपुर में। चलिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है असत्य दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। बी कह रहा है 1957 में जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया। सी कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत जो है काकोरी समिति के अध्यक्ष थे। और डी कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत जो है इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। सही उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। यह कथन जो है पूरी तरह से सही दिया हुआ है, और 1957 में इन्हें यानी गोविंद बल्लभ पंत को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। यह भी देखिए आपका पूरी तरह से सही दिया हुआ है। जबकि देखिए गोविंद बल्लभ पंत जो है काकोरी समिति के अध्यक्ष थे। देखिए उस समय काकोरी समिति के अध्यक्ष जो थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे। और देखिए यह समिति बनाई भी गई थी कि अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह लाहिड़ी, इन सबको जो है फांसी से बचाने के लिए। हालांकि इन सबको फांसी से बचाया नहीं जा सका था, इन सबको फांसी हो गई थी, और उसमें देखिए चंद्रशेखर जो है बच के निकल लिए थे। बाकी जेबी पंत जो है काकोरी समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और देखिए ऑप्शन डी कह रहा है जीबी पंत का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। तो देखिए इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि इनका जन्म जो है उत्तराखंड के जो है अल्मोड़ा जिले में, अल्मोड़ा जिले में हुआ था। और इनके गांव का जो नाम था वह था खूंट गांव। कहाँ हुआ था? खूंट गांव में। तो पूछा था कौन सा कथन असत्य है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। उत्तर प्रदेश में इको नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? और देखिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर दें, इसका उत्तर देखना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में इको नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में, या फिर प्रयागराज में? देखिए उत्तर प्रदेश में इको नॉलेज पार्क आपसे पूछा है कहाँ है, तो देखिए लखनऊ तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लखनऊ उत्तर लगा रहे होंगे। लखनऊ नहीं है, आगरा भी आपका उत्तर नहीं होगा, और कानपुर भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में इको नॉलेज पार्क स्थित है प्रयागराज में। और प्रयागराज में देखिए यह जिस स्थान पे स्थित है उसका नाम है खुसरो गार्डन पार्क। कहाँ है? तो खुसरो गार्डन पार्क। खुसरो गार्डन पार्क। खुसरो देखिए जहांगीर के बेटे का नाम था, जिसे जो है अंधा कर दिया था। जहांगीर की पत्नी मानबाई ने देखिए जहर खाकर जो है आत्महत्या कर ली थी। खुसरो किसका नाम है? तो जहांगीर के बेटे का नाम था, जिसे अंधा कर दिया गया था। कहाँ है? तो इको नॉलेज पार्क कहाँ है? तो प्रयागराज में। किस स्थान पर? खुसरो गार्डन पार्क में। चलिए उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या जो है कितनी है?
5, 6, 7 या फिर 8? देखिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है 7। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर। और देखिए वे 7 ज़िले कौन से हैं, तो देखिए चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। ये 7 ज़िले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए इन ज़िलों को भी आप नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर को, मुरादाबाद को, बनारस को या फिर कन्नौज को? देखिए, कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। और बनारस देखिए प्राचीनतम नगरी है। मुरादाबाद को देखिए पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्नौज को। आगे बढ़ेंगे, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? चलिए, इनमें से किस मिट्टी की जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है काली कपास की मिट्टी, बी में दिया है जलोढ़ मिट्टी, सी में दिया है करैल मिट्टी और डी ऑप्शन में दिया है विंध्यन मिट्टी। तो देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है काली कपास की मिट्टी की। ये जो है जल ज़्यादा पीती है और फसल भी ज़्यादा बेहतर होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के भांवर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? देखिए, आपके सुपर टेट की परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे। प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सामान्य प्रश्न है। आप लोग लगातार जो है सेशन के अंत तक बने रहें और देखिए लगातार प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। देखिए प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट क्रम से मौजूद है। आप वहां से जाकर सभी प्रैक्टिस सेट को क्रम से भी देख पाएंगे अलग अलग विषयों की। चलिए, प्रश्न नंबर 14 के लिए उत्तर करिए। उत्तर प्रदेश के भांवर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? महीन, जलोढ़, दलदली, कंकरीली व पथरीली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के भांवर क्षेत्र में जो है किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो देखिए कंकरीली व पथरीली, सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ जो है सर्वाधिक वर्षा होती है? निम्न स्थानों में वर्षा ऋतु जो है कहाँ सर्वाधिक होती है? बांदा में, मुरादाबाद में, गोरखपुर में या फिर वाराणसी में? और देखिए ये सभी प्रश्न जो है यूपी स्पेशल से संबंधित थे। चलिए, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो है किस ज़िले में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला जो है वह है गोरखपुर। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर बसा है। और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ? तो गोरखपुर। और सबसे कम कहाँ? तो मथुरा में। चलिए, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लास आपको बेहतर लगी तो अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।